किसान साथियों नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आज के इस वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं गेहूं के बारे में। तो गेहूं के बारे में हम जो बात करने वाले हैं वो आपके गेहूं में एक अच्छा उत्पादन लाकर देने की क्षमता रखता है। तो आप सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि ये सारी बातें विस्तृत रूप में पूरे वीडियो को समझिएगा, देखिएगा और उसका इम्प्लीमेंट, उसका प्रयोग अपने खेतों में करिएगा और उससे होने वाला जो आउटपुट है, जो रिस्पॉन्स है, जो लाभ है, उसको कमेंट के जरिए और किसान भाइयों तक इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कमेंट कीजिएगा। तो जैसा कि सभी किसान भाई गेहूं की बिजाई कर चुके हैं और गेहूं की बिजाई के बाद जो पहली स्टेज, सबसे ज़रूरी स्टेज जो होती है वो होती है सिंचाई के लिए। तो सिंचाई के लिए हमें जो कहा जाता है, एक रिकमेंडेशन है कि 20 से 21 दिन और 21 दिन के बाद से करीब 30 दिन तक हम गेहूं में सिंचाई कर सकते हैं। तो इसका जो असर है वो देखा जाए तो अलग अलग ज़मीन के हिसाब से, अलग अलग जलवायु के हिसाब से, अलग अलग सिंचाई के पैटर्न के हिसाब से अलग अलग है। तो हमें जानना कैसे है कि हमें सिंचाई कब करनी, आइए समझते हैं कि हम इस चीज़ को कैसे जान सकते हैं कि सिंचाई करने का उचित समय आ चुका है। तो सिंचाई करने का सबसे उचित समय जब होता है, उसको जानने के लिए हमें करना क्या है, हमें जाना है अपने गेहूँ के खेत में। और गेहूँ के खेत में ऐसे एक जो है गेहूँ का पौधा उखाड़ लेना है। आप देखिए, ऐसे गेहूँ का पौधा उखाड़ लेना है और इस पौधे में देखिए ये क्राउन रूट आपके डेवलप हो रहे हैं। ये देखिए, नज़दीक से आपको दिखाने की कोशिश करूं। देखिए क्राउन रूट डेवलप हो रहे हैं, क्राउन रूट्स यहाँ पे ये क्राउन जैसा बन रहा है, देख रहे हैं, एक मुकुट जैसा बना, जड़ मुकुट जिसे आप कहते हैं। जब ये जड़ मुकुट की अवस्था आ जाए, इसके बाद ही कल्ले का इनिशिएशन शुरू होता है। जैसे देखिए अब यहाँ पर एक कल्ला इसके साथ और ऐड हो गया है, क्योंकि ये कल्लों का इनिशिएशन शुरू हो गया है। अब यहाँ से अगर आपको कैमरे में दिखा पाऊँ तो यहाँ एक छोटा सा कल्ला और जर्मिनेट हो रहा है। तो जब यह अवस्था आ जाती है तो इस अवस्था में हमें जो है खेतों में सिंचाई या पानी लगाना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए यह बात ज़रूरी नहीं है कि हम 21 दिन में ही पानी लगा दें, 22 दिन में ही पानी लगा दें, लेकिन यह है कि 25 से 30 दिन में पानी तो अवश्य लगा देना चाहिए। और जलवायु के मात्रा के हिसाब से या जलवायु में तापमान, नमी, उसके हिसाब से हमें पानी थोड़ा जल्दी और थोड़ा बाद में भी लगा सकते हैं। इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हम अपने खेतों में जाएँ और खेत में जो मिट्टी है उसको देखें, साथ ही ये जड़ मुकुट, अपना गेहूं खाड़ कर देखें। अगर ये जड़ मुकुट विकसित हो रही है, मिट्टी में नमी नहीं है, तो हमें नमी देना बहुत ज़रूरी है। तो जो क्राउन इनिशिएशन स्टेज होता है, इसी स्टेज पे हमें पानी देना चाहिए। तो पानी देने के बाद अब सबसे बड़ी बात आती है कि हमने सिंचाई कर दी। अब सिंचाई के बाद किसान भाई ऐसा क्या करें कि जिससे कि हमारे गेहूं में अच्छा उत्पादन हो सके। तो जब देखिए, जब ये क्राउन रूट स्टेज आपकी आ जाएगी, जड़ मुकुट की अवस्था आपकी आ जाएगी, तो ये कल्ले लेना शुरू कर देगा। तो कल्ले लेने शुरू करने में पौधों को न्यूट्रिशंस की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन हमारे खेतों में जो खरपतवार होते हैं, वीड जिन्हें आप कहते हैं, जैसे बथुआ हुआ, कृष्णनील हुआ, हिरणखुरी हुआ, इसके बाद जो है आपकी जंगली जई हुई, इसके बाद गेहूं का मामा या फेलेरिस माइनर जिसे बदरगुल्ला भी कहा जाता है, ये हुआ, इस तरह के खरपतवार जमने लगते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सिंचाई के बाद इन खरपतवार का नाशन करना है। क्योंकि जब हम खरपतवार को नाश कर देंगे, सिंचाई कर दी, हमारे खेतों में नमी हो गई, अब हमें जो है इनको इसलिए हटा देना है क्योंकि ये न्यूट्रिशंस के लिए हमारे पौधों से प्रतिस्पर्धा करेंगे। तो प्रतिस्पर्धा में क्या होगा, हमारे पौधों को जो न्यूट्रिशन हम बना के दे रहे हैं वो कम मिलेगा। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि हमारे पौधों में या तो कल्ले नहीं बनेंगे, कल्लों की संख्या कम होगी, और या तो जो कल्ले हम बना भी ले जाएंगे वो आपके प्रोडक्टिव कल्ले नहीं होंगे, अर्थात उसमें बाली कमजोर लगेगी या छोटी लगेगी या कम लगेगी, मरी हुई लगेगी, उसका प्रॉपर विकास नहीं हो पाएगा। कई बार किसान भाई ये कहते हैं कि हमारे गेहूं में कल्ले तो आ रहे हैं, तो हमें कोई मतलब फर्टिलाइजर के, मतलब यूरिया के साथ सल्फर, जिंक, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या एंजाइम्स, इस तरह की चीज़ें देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कल्लों में सबसे बड़ी जो है ज़रूरी चीज़ ये है कि हमें प्रोडक्टिव कल्ले मिले। प्रोडक्टिव कल्ले मतलब जिसमें बालियाँ लगें, जो हमें उत्पादन दे सकें, वो कल्ले हमारे लिए उपयोगी हैं। ना कि जो हमें चारा दे रहे हैं, भूसा दे रहे हैं, उन कल्लों की हमें उतनी ज़रूरत है जितना हमें राशन की या अनाज की ज़रूरत है। तो प्रोडक्टिव कल्लों के लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया कि खरपतवार का नाशन कर लेना है। तो चलिए हम जान लेते हैं कि खरपतवार नाशन में किन उत्पादों का प्रयोग करना है। और सबसे पहले कुछ प्रोडक्ट के साथ मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ। तो सबसे पहला प्रोडक्ट जो कि जंगली जई और फेलेरिस माइनर के लिए प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट है ये क्लोडनोफॉप। क्लोडनोफॉप ये जो आपका आता है, ये 160 ग्राम की पाउच होती है। इसमें 8 पाउच होती है 20-20 ग्राम की। तो एक पाउच एक टंकी में आप इसको डाल सकते हैं सकरी पत्ती को ख़त्म करने के लिए। और इसके साथ में आपको डालना क्या है, ये सल्फ्यूरान मिथाइल, इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये चौड़ी पत्ती का नाशन करता है, ठीक है। इसके बाद कुछ चौड़ी पत्ती है जो कि मेट सल्फ्यूरान मिथाइल के डालने से नहीं जाती है, तो उसमें आपको यूज़ करना है एफिनिटी
ये है एफिनिटी, जो एफएमसी कंपनी बनाती है, इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। ये आपको 20 ग्राम की पाउच आती है और 5 ग्राम प्रति बीघे की दर से आपको प्रयोग करनी है। और इसके बाद अब कई बार कुछ जगह ऐसा हो रहा है कि हमारी जो खेत है वहाँ का जो पीएच है वो पीएच हम मेंटेन नहीं रख पा रहे हैं। सल्फर की कमी, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी, मैग्नीशियम की कमी, इस तरह के एलिमेंट्स की कमी की वजह से आप वहाँ पर पे देखते हैं कि आप खरपतवार नाशन यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, लेकिन वो फेल हो जाता है। तो अब ऐसी कंडीशन में पहले तो हमको अपना पीएच मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत ये है कि हमारे खेत में गेहूँ की फसल लगी हुई है और गेहूँ की फसल अब लगी है, उसका कब हम पीएच मेंटेन करेंगे, कब खरपतवार का नाशन करेंगे। तो इस वजह से अब हमें क्या करना है, हम अब क्रॉस टेक्निकल का यूज़ कर रहे हैं। जहाँ पे ऐसी दिक्कत आ रही है वहाँ पे हमें क्रॉस टेक्निकल का यूज़ कर रहे हैं। अभी देखिए हमारे पास एक मोती इंसेक्टिसाइड प्राइवेट लिमिटेड का एक प्रोडक्ट है, जिसमें आप देख सकते हैं कि क्लोडनोफॉप 9% है और मेट्रिब्यूजिन 20% WP के फॉर्मेट में है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये प्रोडक्ट आपका है, इसमें क्लोडनोफॉप 9% है और इसके साथ साथ मेट्रिब्यूजिन 20% है। इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका प्रयोग जो करने से आपके गेहूं में खरपतवार नाशन का यूज़ मतलब खरपतवार नाशन में इसका उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कुछ किसान भाई कहते हैं कि इसकी खरपतवार नाशन में और भी कुछ ऑप्शन हो सकते हैं। तो हमारे पास एक ऑप्शन और है हर्बिसाइड में, जिसको आप जूरा के नाम से आते हैं, 2,4-D। ये आप इसका भी प्रयोग उसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का आप प्रयोग करके ये 50 ग्राम पर टैंक आपका यूज़ होगा। साथ ही आपने जो हमने आपको क्लोडनोफॉप दिखाया था ये वाला, इसमें 8 पाउच हैं जो कि आपके 1 एकड़ के लिए हैं। बाकी की डोज मैं आपको बता चुका हूँ। जिन किसान भाइयों को इन डोज में कोई कन्फ्यूजन होगी वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार आप अपने खरपतवारों को खत्म कर सकते हैं और अपने गेहूं में जब आप पहला डोज देंगे यूरिया का, तो उससे होने वाले जो प्रतिस्पर्धा है, जो हमारे गेहूं में मतलब यूरिया डालने के बाद हमें शिकायत रहती है कि हमारी यूरिया प्रॉपर काम नहीं कर रही है, तो जो उसका बंटवारा खरपतवार के पौधों द्वारा कर लिया जाता है, उससे आप रोक सकते हैं, अपने पौधों में प्रॉपर न्यूट्रिशन दे सकते हैं दोस्तों। तो इस जानकारी का आप प्रयोग करके आप अपने खेतों में खरपतवार नाशन करें। इसके बाद पहली डोज दें। पहली डोज क्या देना है इस पे हम चर्चा करेंगे अपने अगले वीडियो में। तो इसी के साथ मैं चाहता हूं कि अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो फिर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर कर सकते हैं और जो भी किसान भाई इस तरह की समस्या से ग्रसित हैं उनको नए टेक्निकल्स की जानकारी दे सकते हैं। और अगर हमारी ये जानकारी आपको उपयोगी लगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ये लिख करके बताएं कि हाँ हमारा प्रयास सराहनीय है या फिर इसमें किसी चीज़ की कमी है जिससे हम इसमें अपना और इम्प्रूवमेंट ला सकें। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दें, साथ ही बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हम इस तरह की वीडियो आप लोग के बीच में लेके आते रहेंगे। मैं आपका दोस्त गौरव वदवासी एक बार फिर आप लोगों से विदा लेता हूं और मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।